महिलाएं जो लेस्बियन हैं लड़के जैसे दिखने वाली महिलाओं को क्यों पसंद करती हैं। आओ अंदर आ जाओ बेबी, बैठ जाओ और आराम से बैठो, क्योंकि आज हम इस मूर्खतापूर्ण और निराधार मिथक के बारे में बात करने जा रहे हैं। आप कैसे हैं? डिस्कराडोस ऑफिशियल में आपका स्वागत है। मैं डायना हूं, आपकी भरोसेमंद लेस्बियन, और आज हम इस मिथक के बारे में बात करने जा रहे हैं। एक बहुत ही आम स्टीरियोटाइप जो हर जगह व्यापक रूप से सुना जाता है, जो है समलैंगिक महिलाएं पुरुषों जैसी दिखने वाली महिलाओं के साथ क्यों घूमती हैं। ये लाख टके का सवाल है ना जोस मिगुएल? मुझे लगता है कि यह वह प्रश्न है जो मैंने अपने जीवन में सबसे अधिक सुना है। हाँ, सबसे पहले मेरे प्यारे, मेरे जीवन के खजाने जो मुझे देख रहे हैं, मैं तुम्हें कुछ ऐसा बताऊंगी जो तुम्हारे दिमाग को उड़ा देगा। और अगर उन्होंने हमें स्कूल में ये समझाया होता, बहुत से लोग बहुत खुश होते। ठीक उसी तरह जैसे इस प्रश्न पर सवाल उठाने वाले ने कहा, ध्यान से सुनिए क्योंकि ये कॉम्प्लिकेटेड है और हम इस रास्ते पर किसी भी बिंदु पर भटक सकते हैं। मनुष्य एक दूसरे से यौन संबंध रखते हैं, सामाजिक, भावनात्मक और भावनात्मक रूप से 3 अलग अलग तरीकों से जुड़ाव और बातचीत। बात वह जैविक लिंग है जिसके साथ हम पैदा हुए थे। दूसरा हमारा यौन रुझान होगा। तीसरा होगा हमारी आइडेंटिटी, पहचान। और चौथा यह कि हम अपने लिंग को दिखावे के माध्यम से कैसे व्यक्त करते हैं, व्यवहार और सामाजिक भूमिकाएं। ठीक है, यह बात आपको पूरी तरह से आश्चर्यचकित कर सकती है, लेकिन यह समझना महत्वपूर्ण है कि यौन अभिविन्यास लिंग पहचान के बराबर नहीं है। ठीक है सीधे दोस्त, इसे समझना और आत्मसात करना बहुत आसान होगा, और हमारे मन में ये मूर्खतापूर्ण संदेह नहीं होंगे जो हमें यह सोचने पर मजबूर करते हैं कि महिलाओं को अचानक से पुरुषों जैसी दिखने वाली महिलाएं क्यों पसंद आने लगती हैं। ठीक है, शुरुआत के लिए, लिंग एक सामाजिक रचना है। यानी एक महिला या एक स्त्रियोचित व्यक्ति के रूप में मुझसे कहा गया कि मुझे एक निश्चित तरीके से व्यवहार करना होगा, एक निश्चित तरीके से कपड़े पहनने होंगे, एक निश्चित तरीके से बोलना होगा, और विपरीत लिंग के साथ बातचीत करें। तब एक बार जब हम ये समझ जाते हैं कि लिंग एक रचना है, न कि एक प्राकृतिक दायित्व, जो होना चाहिए वह आता है। और कई लोगों के लिए बड़ी चर्चा, जैविक लिंग। क्या आपके पैरों के बीच जो कुछ है वह जैविक लिंग है? कुछ ऐसे मध्यलिंगी लोग हैं जिन्हें पहले गलत तरीके से उभयलिंगी कहा जाता था, और मैं इसका उल्लेख इसलिए कर रहा हूं क्योंकि बहुत से लोग इस शब्द को नहीं पहचानते। लेकिन कृपया समझें, उन्हें ऐसा कहलाना पसंद नहीं है, और उन्हें संदर्भित करने का सही तरीका है इंटरसेक्स लोग। ठीक है, इसके बाद हमारा सामना यौन अभिविन्यास से होता है। यह सही है जोस मिगुएल, हम सभी अपनी पहचान विषमलैंगिक के रूप में नहीं करते, और इसमें संभावनाओं की एक श्रृंखला है। विषमलैंगिक लोग हैं, उभयलिंगी लोग हैं, सर्वलिंगी लोग हैं, समलैंगिक लोग हैं, जिनके बीच हम समलैंगिकों को पा सकते हैं। ठीक है, हमारे पास पहले से ही 3 हैं, लिंग, अभिविन्यास और सेक्स। हालांकि इसमें लिंग अभिव्यक्ति भी शामिल है, और यह किसी भी मनुष्य में अंतर्निहित है। अर्थात चाहे आप विषमलैंगिक हों, आप में किसी न किसी प्रकार की लिंग अभिव्यक्ति हो सकती है। आप जानते हैं, इसीलिए बहुत से लोग कहते हैं कि ओह, जोस मैनुअल विषमलैंगिक है, लेकिन अचानक से उसमें आधी आधी स्त्रियोचित प्रवृत्ति आ गई है ना? हाँ, यह ठीक है, और अपने स्त्रीत्व को अधिक जागृत करने में कुछ भी गलत नहीं है। अब जैसा कि हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं कि लिंग निर्माण एक सामाजिक घटना है। इसका अर्थ यह है कि पुरुषत्व या स्त्रीत्व एक अवधारणा के रूप में केवल पुरुषों से संबंधित नहीं है। मेरे मामले में पुरुषत्व का नया निर्माण भी मुझे शक्तिशाली लगता है। छोटे बाल केवल पुरुषों के लिए नहीं है, न ही लंबे बाल केवल महिलाओं के लिए हैं। ये वे निर्माण हैं जिन पर हम पूरे इतिहास में कायम रहे हैं, और कुछ समय के लिए वे प्रभावी थे, क्योंकि वास्तव में विभिन्न पृष्ठभूमि के व्यक्ति लिंग, अभिविन्यास आदि के मामले में कुछ हद तक विद्रोही होते हैं। और विभिन्न अन्य पहलू, यह दर्शाता है कि जब हम ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं और अपने वास्तविक स्वरूप को व्यक्त करना चाहते हैं, या यहाँ तक कि दूसरे व्यक्ति को यह बताना चाहते हैं कि हम उनमें रुचि रखते हैं, सीमाओं को चुनौती देना आवश्यक है। लिंग के आधार पर यह तय किया गया है कि क्या पुरुषत्व और क्या स्त्रीत्व माना जाता है, क्योंकि बेशक शुरू में समलैंगिक महिलाएं अधिक मर्दों जैसी लगती थीं, क्योंकि खुद को सही ढंग से पहचानने में सक्षम होना आवश्यक था, और उनके समुदाय। आज लिंग पर ब्रेक, अभिविन्यास पर ब्रेक बड़े और तेजी से आवश्यक है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लोग खुद को उन सामाजिक पूर्वाग्रहों से मुक्त कर रहे हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि हमारी संख्या बढ़ रही है। नहीं बहन, नहीं मैडम, दरअसल यह हमेशा से ही अस्तित्व में रहा है, बस आज हम इसे और अधिक स्वतंत्रता के साथ अनुभव कर सकते हैं।
और जैसा कि समाज के अध्ययन में देखा गया है, यह अत्यधिक संभावना है कि हम उस स्तर पर पहुंच जाएंगे जहां कोई भी ऐसे मूर्खतापूर्ण और हास्यास्पद प्रश्नों के बारे में पूछताछ नहीं करेगा। अब चूंकि हमारे पास ये तत्व मौजूद हैं, तो अब यह बात महत्वपूर्ण है कि आप व्यक्तियों के साथ सामाजिक रूप से किस प्रकार बातचीत करते हैं। मैं एक सिसजेंडर उभयलिंगी महिला हूँ जो खुद को अधिक समलैंगिक तरीके से प्रस्तुत करती है, क्योंकि मेरे लगभग सभी रिश्ते महिलाओं के साथ रहे हैं और ये ठीक है। लेकिन इससे यह तथ्य नहीं बदलता कि मैं एक उभयलिंगी व्यक्ति हूँ और मेरी लिंग अभिव्यक्ति अधिक पुरुषोचित है। कभी कभी मेरे प्रिय, जब मैंने पहली बार टोपी पहनी थी तो आप कह सकते थे, ओह वह लड़की बहुत मर्दों जैसी कपड़े पहनती है। मैं इसे उतारता हूँ, लो कट टॉप पहने, और आप कहते हैं कि वह लड़की समलैंगिक भी नहीं लगती। वैसे उन्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए, यह भयानक है कि वे ऐसा कहते हैं। खैर, एक बार जब हम मानव जाति की इस पूरी श्रृंखला को समझ लेंगे, तब हम इस मूर्खतापूर्ण प्रश्न का उत्तर देंगे। यही कारण है कि अधिकांश समलैंगिक महिलाएं समलैंगिक पसंद हैं? हाँ, वे महिलाएं जो पुरुषत्व प्रदर्शित करती हैं, न कि वे व्यक्ति जो स्वयं को पुरुष के रूप में पहचानते हैं। तथ्य यह है कि मैं एक अन्य महिला की ओर आकर्षित हूँ जिसकी लिंग अभिव्यक्ति काफी अधिक मर्दाना है। इसका मतलब यह नहीं है कि मुझे पुरुषों में रुचि है। इसको समझना कठिन हो सकता है। नहीं, लानत है जोस मिगुएल, बस ध्यान दो। उदाहरण के लिए, एक उभयलिंगी व्यक्ति के रूप में जो अभ्यास नहीं करता है, मैं एक आदमी को देख सकती हूँ और कह सकती हूँ कि मुझे वह आकर्षक लगता है, लेकिन मैं स्त्रीलिंग अभिव्यक्ति वाली महिलाओं की ओर आकर्षित होती हूँ, यदि हम इसे इस प्रकार वर्गीकृत करना चाहें। इसके अलावा जब मैं पुरुषों के साथ अधिक जुड़ी हुई थी, उदाहरण के लिए, मुझे वे पुरुष पसंद थे जिनकी अभिव्यक्ति अधिक स्त्रियोचित होती थी। हाँ, जब हम यह समझ सकेंगे कि अभिविन्यास पहचान या लिंग अभिव्यक्ति के समान नहीं है, तो हम अधिक शांति से रहेंगे और हम ऐसे मूर्खतापूर्ण प्रश्न पूछना बंद कर देंगे कि महिलाओं को मर्दाना महिलाएं क्यों पसंद आती हैं। हालांकि मुझे पता है कि इस कैमरे के पीछे कोई व्यक्ति बैठा होगा जो पूछेगा कि ऐसा क्यों है। एक समलैंगिक के रूप में, मैं अपने निजी आनंद के लिए प्लास्टिक के डिल्डो का उपयोग करना पसंद करता हूँ। किसी को तो उस बेवकूफ को उसकी जगह पर लाना ही था। ओह, मुझे यह प्रश्न बहुत पसंद है क्योंकि इसका किसी पुरुष से कोई संबंध नहीं है। हाँ, जोस मिगुएल, एक बात है जो मुझे लुभाती है, लेकिन एक मजबूत शारीरिक आकर्षण भी है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इस तथ्य का अर्थ यह नहीं है कि मैं महिलाओं के प्रति आकर्षित हूँ। इसका अर्थ यह नहीं है कि मैं लिंग के प्रति आकर्षण महसूस नहीं कर सकता या लिंग मुझे आनंद नहीं दे सकता। क्या तुम समझ रहे हो? ये तो बस अनुभव करने का एक अलग तरीका है, बस इतना ही। समस्या यह है कि हम एक ऐसे समाज में रहते हैं जो हमारे पूरे जीवन में, हमारे पूरे इतिहास में हमें लिंग केंद्रवाद सिखाया है। लिंग केंद्रवाद का अर्थ है कि हर चीज का संबंध लिंग से होना चाहिए। तो अगर ऐसी महिलाएं भी हैं जो लिंग से उत्तेजित होती हैं और ऐसी समलैंगिक महिलाएं भी हैं जो लिंग से उत्तेजित नहीं होती हैं, यहाँ रुझान, पहचान, अभिव्यक्ति और लिंग में विविधता है। अब यदि यह बात अब भी आपके लिए स्पष्ट नहीं है जोस मिगुएल, तो मैं आपके लिए और कुछ नहीं कर सकती। ओह, वे रूस से हैं। शायद यह अच्छा होगा कि हम यह पूछना और पूछताछ करना बंद कर दें कि दूसरा व्यक्ति इस ओर क्यों आकर्षित है और यह मेरे लिए परेशान होने का कारण क्यों है। क्योंकि आप चुप क्यों नहीं रहते और चीजों का आनंद उस तरह क्यों नहीं लेते जिस तरह से आप उन्हें पसंद करते हैं। स्पष्टतः वयस्कों के साथ सहमति हो चुकी है, इसलिए बकवास बातें मत करो क्योंकि वह अप्रासंगिक है। प्यारे बच्चे, यह सिर्फ मेरी राय है। यदि आप सहमत नहीं हैं, अपना खुद का चैनल शुरू करें, और यदि आप अभी भी सहमत नहीं हैं, कृपया शांत भाव से कमेंट करें और हम इस पर चर्चा करेंगे। हर सप्ताह की तरह, हर पल की तरह मैं तुम्हें एक बड़ा सा चुंबन भेजती हूँ। बुरा व्यवहार करें, अपना ध्यान रखें और अगले डेस्क्लाडोस वीडियो में मिलते हैं। अलविदा। बेचारे जोसेफ एम, माफ करना, चूमी भेज रही हूँ। सच नहीं है जोसेफ एम।